One of the most favorite interview question is what is window function, what is rank, what is dense rank, what is row number and when we use it. Hello, welcome you all in another video of Data with ईशान। तो आज हम इस वीडियो में समझते हैं विंडो फंक्शन होता क्या है। विंडो फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हम किसी रो या ग्रुप ऑफ रो पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। आज हम देखते हैं रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर क्या होता है और उनमें डिफरेंस क्या होता है। जब हम कभी भी किसी भी टेबल को रैंकिंग देते हैं तो रैंक देते वक्त जो यूनिक वैल्यूज होती है हम उनको सेम रैंक देंगे। फिर जो अगला वैल्यू आता है हम उसे स्किप कर देंगे। तो आप एज्यूम करिए ओलंपिक ओलंपिक में जब कभी भी कोई भी फाइनल मैच टाई हो गया, लेट्स सपोज गोल्ड मेडल का मैच, तो जो भी दो फाइनलिस्ट उस मैच में पहुंचते हैं फाइनल में उनको गोल्ड मेडल मिल गया तो दे आर रैंक वन, टाई इन रैंक वन। बट जो सेमीफाइनलिस्ट था उनको रैंक टू नहीं मिलता, उन्हें रैंक थ्री मिलता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले इस सैलरी कॉलम को एज अ रैंक को एज अ रैंकिंग में इसको हम निकालते हैं। तो हाईएस्ट सैलरी किसका हो गया, वन का, अमन का। फिर प्रिया का भी 90,000 सैलरी है तो वन वन हमारा टाई हो गया। फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सैलरी नेहा, तो नेहा को हम सेकंड टू नहीं मिलेगा, हम नेहा को हमेशा थ्री मिलेगा क्योंकि टू तो ऑलरेडी टू स्किप हो जाएगा क्योंकि दो सैलरीज ऑलरेडी टाई हो गए। फिर नेहा के बाद राहुल का 70,000, पर 70,000 तीन लोगों का है, राहुल, स्नेहा और पूजा का। तो इन तीनों को एक सेम रैंक मिलेगा, फोर, फोर, फोर। सॉरी फोर, यहाँ पे भी फोर। रोहित का नहीं है, रोहित का हटा देते हैं अभी फिलहाल। फिर उसके बाद जो अगला है हाईएस्ट सैलरी 65,000 है, बट इसको सेवन रैंक मिला क्योंकि फोर, फाइव, सिक्स ये तीन वैल्यूज टाई होके फोर को ही मिला है, राइट। देन लास्ट में रोहित का एट, राइट। ये रैंक हो गया। तो हम रैंकिंग इस तरीके से करते हैं। फिर हम डेंस रैंक क्या होता है, इंटरव्यू में अगर जब हमसे पूछता है फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो उस केस में हम डेंस रैंक का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी रैंकिंग को स्किप नहीं करेंगे, भले वो रैंकिंग टाई हो जाए। लेट्स सपोज अमन अमन का 9,000 फर्स्ट रैंक मिलेगा, प्रिया का भी फर्स्ट रैंक हो गया। बट अभी नेक्स्ट हाईएस्ट सैलरी किसका है, नेहा का 80,000, बट नेहा को थ्री ना मिलके यहाँ पे टू मिलेगा क्योंकि हम अपने रैंकिंग को स्किप नहीं कर रहे हैं। फिर अगला 80,000 के बाद हाईएस्ट किसका हो गया, राहुल का हो गया फोर, सॉरी ये थ्री हो गया, राहुल को थ्री क्योंकि हमने स्किप नहीं किया। फिर स्नेहा को भी सेम है 70,000, फिर पूजा का भी सेम है तो हमने स्किप नहीं किया। फिर अगला हाईएस्ट किसका है, विकास का चार और रोहित का पांच, तो हम इस हिसाब से इनको डेंस रैंक दे दिया। एंड रो नंबर क्या होता है, रो नंबर में हम हमें सभी को एक यूनिक रैंक देना होता है। इट डज नॉट डिपेंड वो टाई हुए हैं या नहीं। तो अमन को वन मिल गया, प्रिया को टू मिल गया, फिर उसके बाद नेहा को थ्री मिल गया, फिर उसके बाद रोहित को फोर मिल गया, फिर उसके बाद अगला फिर स्नेहा का भी सेम रैंक है तो स्नेहा को फाइव मिल गया, फिर पूजा का भी सेम रैंक सेम सैलरी है तो इसको सिक्स हो गया, फिर अगला हाईएस्ट विकास को सेवन एंड फिर इसको एट। तो हमारे पास जितने भी रोज थे हमने सभी को एक यूनिक रैंक दे दिया, एक यूनिक सीरियल ऑर्डर दे दिया। डेंस रैंक में क्या किया, हम कब यूज करते हैं, जब हमको सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट सैलरीज निकालना होता है तब। और ये रैंक जब हमको रैंकिंग निकालना होता है तो ओलंपिक का एग्जांपल आप याद रखिए। तो अभी हम चलते हैं अपने सिक्वल में, सिक्वल एडिटर में, और देखते हैं इन इनका सिक्वल में हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टेबल को देख लेते हैं। हमारे पास है एम्प्लॉय टेबल एज इट इज, जो हमारे एक्सेल में था वही चीज। तो राहुल की सैलरी हो गई, अमन की हो गई, प्रिया की हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनका रैंकिंग निकालते हैं, राइट। रैंक यूज करते हैं, रैंक फंक्शन यूज करके। हमने क्या बताया था, विंडो फंक्शन में जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है वो एज इट इज रहेगा, तो हम सेलेक्ट ऑल कर लिए। सेलेक्ट ऑल मतलब सारे रोज को हम कंसिडर करेंगे। फिर हम रैंक कीवर्ड यूज किया, रैंक विंडो फंक्शन। हम रैंक कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करने वाले हैं ओवर ऑर्डर बाय सैलरी कॉलम पे, राइट। और हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ओके, ओके, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको एलियासिंग कर लेते हैं क्योंकि हमको एक नया रो क्रिएट करेगा एज रैंक। एंड ये सब हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग ये सब कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल पे, तो टेबल का नाम भी लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हम रैंकिंग सही तरीके से आया है कि नहीं। ओके,
वेट करते हैं, देखिए। तो जो अमन का था, अमन को 90,000 और प्रिया को 90,000, तो दोनों का रैंक टाई हो गया। अगला हाईएस्ट किसका है? नेहा का। नेहा को रैंक थर्ड मिला। फिर पूजा को रैंक फोर मिला। फिर फोर टाई हो गया। फिर सेवन और एट। अब हम सेम चीज देखते हैं, डेंस रैंक करते हैं तो क्या होता है। आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले क्वेरी को कॉपी करिए, यहाँ पे जो हमने रैंक लिखा था यहाँ पे बस हमको डेंस रैंक लिख देना है, और एलियासिंग के लिए जो हम इसको डेंस रैंक लिख देते हैं हमारे समझ के लिए, ठीक है। डेंस रैंक। अभी इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, 90,000 90,000, अमन और प्रिया को सेम सेम रैंक। फिर अगला रैंक स्किप नहीं हुआ। नेहा का सेकंड हाईएस्ट सैलरी था तो नेहा को 80,000 को रैंक टू आया। फिर पूजा, राहुल एंड स्नेहा, इन तीनों को सेम रैंक मिला, थ्री। फिर अगला रैंक स्किप नहीं हुआ, कंटिन्यू रहा, 65,000 मिला। अब हम चेक करते हैं, रो नंबर यूज करते हैं तो कैसे आता है। ऑलरेडी आपको आंसर इसका पता होगा। रो नंबर में यूनिक वैल्यूज आएगा। ऊपर वाले क्वेरी को कॉपी पेस्ट किया हमने, हमको यहाँ पे बस रो नंबर लिख देना है। रो नंबर, ये रो नंबर यूज हो गया। और यहाँ पे एलियासिंग के लिए, हमारे समझ के लिए, हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि हमने क्या किया है, तो हम इसको रो नंबर एलियास कर लेते हैं, तो यहाँ पे रो नंबर आ जाएगा, दैट्स इट। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। रो नंबर लिखा। तो रो नंबर में क्या हो रहा है, रो नंबर में ये देखिए, हमने सारे डेटा को वापस से सीरियल वाइज में 1 से लेके 8 तक सैलरी वाइज, सैलरी के कॉलम में ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, सॉर्ट कर दिया है, राइट। अब एक काम करते हैं, हम ऐसा क्वेरी लिखते हैं जहां पे हमें रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर तीनों एक ही जगह पे मिल जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेरी है। रैंक एज इट इज लिख लिया। फिर हमने जो डेंस रैंक के लिए लिखा था क्वेरी, वहां से बस उस लाइन को कॉपी कर लेना है, इस डेंस रैंक को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कॉमा डाल दीजिए, क्योंकि अ, अलग एक और रो नंबर भी हम प्रिंट करने वाले हैं। तो रो नंबर को यहाँ पे लेके आ गए, रो नंबर को लिख दिया। एंड ये सब हम कहाँ कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल पे कर रहे हैं, राइट। क्या लिखा है हमने, सेलेक्ट ऑल। फिर हमने रैंक यूज किया, रैंक अप्लाई किया है अपने सैलरी कॉलम पे एज अ रैंक। फिर डेंस रैंक अप्लाई किया है कहाँ पे, सेम सैलरी कॉलम पे। फिर रो नंबर अप्लाई किया। इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर हम जो हमारे एक्सेल शीट में जैसे हमने उसको शॉर्ट किया था, वही हम यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए, पूरा का पूरा हमारा टेबल वापस से रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर में सॉर्ट हो गया है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब जब हमने रैंक अप्लाई किया तो हमारा वैल्यू टाई होने के बाद जो अगला वैल्यू आया, अगला रैंकिंग आया, वो स्किप हो गया। डेंस रैंक में जब टाई हुआ तो अगला वैल्यू स्किप नहीं हुआ, राइट। फिर रो नंबर में जब हमने किया तो हमें हर एक रो को एक यूनिक वैल्यू असाइन हुआ। वापस से बता रहा हूँ, तीनों का एप्लीकेशन इंटरव्यू में अगर पूछता है तो बोलिए कि जैसे ओलंपिक में मैचेस हो रहे हैं, वहां पे अगर हमें रैंकिंग देनी है प्लेयर्स को, तो वहां पे रैंक यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर फाइनल का मैच टाई हो गया तो दोनों को फर्स्ट फर्स्ट गोल्ड मेडल, देर विल बी नो सिल्वर मेडल, देर विल बी ब्रॉन्ज मेडल, राइट, फॉर थर्ड पोजीशन। जब हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना होता है तब हमको डेंस रैंक देना पड़ता है, क्योंकि हमें सैलरी को सेकंड हाईएस्ट निकालना है, ये नहीं कि कौन से पर्सन का सैलरी सेकंड हाईएस्ट है, राइट, जो कि 80,000 है। फिर जब हमें पूरे टेबल को एक सीरियल वाइज यूनिक वैल्यूज देना है तब हम रो नंबर का यूज करते हैं। तो आप इस एक्सप्लेनेशन से समझ पाए होंगे कि विंडोज फंक्शन होता क्या है, रैंक क्या होता है, डेंस रैंक क्या होता है, और रो नंबर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट वीडियो।